अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ का पहला वनडे इंटरनेशनल कल खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज़ के लिए वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन को मद्देनजर रखते हुए ये सीरीज़ बड़ी अहम है। बात करने के लिए फॉर्मर विकेट कीपर बैटर आप सबके जाने पहचाने कामरान अकमल हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। कामरान, ये बताइएगा कि T20 सीरीज में तो हमने 2-1 से कामयाबी हासिल कर ली। ऑल्दो सबका यही मानना है कि पाकिस्तान की टीम एक मच बेटर टीम थी, लेकिन हम जीत नहीं रहे थे, तो चले 2-1 की कामयाबी भी अच्छी है। उसके बाद अब हम वनडे की तरफ जा रहे हैं जहां एक 4 महीने का गैप आ रहा है। कैसा देख रहे हैं इस सीरीज को? देखिए, इस सीरीज को जैसे T20 हम लोग जीते हैं बड़ी, मैं समझूंगा आसानी के साथ। जैसी उन्होंने टीम हमारे खिलाफ खिलाई थी वैसी ओडीआई टीम भी उनकी वैसी मुझे लग रही है। 3 से 4 प्लेयर्स उन्होंने अपनी टीम में डाला नहीं है, तो पाकिस्तान टीम को जीतना चाहिए। ये ओडीआई सीरीज भी जीतनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने T20 सीरीज 5 मैचेस की नहीं की क्योंकि वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन उनको चाहिए, जीतना उनके लिए जरूरी है। लेकिन जैसे टीम उन्होंने अनाउंस की है, मुझे लग रहा है कि चांसेस बहुत कम है पाकिस्तान से जीतने के। पाकिस्तान की साइड फार बेटर सुपीरियर टीम लग रही है। और बॉलिंग देख लें, मेन बॉलिंग लाइनअप आ गई है, मेन प्लेयर्स आ गए हैं। 4 महीने का गैप है, लेकिन यह है कि अच्छा कॉन्फिडेंस है। T20 सीरीज जीते हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम ये भी सीरीज जीतेगी, ओडीआई सीरीज, और अच्छे मार्जिन से जीतनी चाहिए। बिल्कुल सही है। एक स्टैट्स भी जो हैं इस वनडे सीरीज को लेके उसकी एक ग्राफिक बनाई है, वो भी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कितना बेहतर रहा है। पाकिस्तान ओडीआई परफॉर्मेंस इन 2025, पाकिस्तान प्लेड 8 मैचेस, पाकिस्तान लॉस्ट 7, वन ओनली 1 गेम। वेस्ट इंडीज ने 6 मैचेस खेले हैं, 4 हारा है, 1 जीता है, 1 का कोई रिजल्ट नहीं रहा। तो अगर 2025 की क्रिकेट को देखें तो हम भी वहीं खड़े हैं, जबकि हम इनसे पिछली 10 सीरीज जीते हुए हैं कामरान। और 1991 के बाद से वो अब तक हमसे कोई वनडे सीरीज नहीं जीते, लेकिन इस दौरान हमारी टीम का भी बड़ा ग्राफ नीचे आया है। देखिए, बिल्कुल आया, काफी ग्राफ नीचे आया। हम लोग सबने बातें की हैं और आप ये भी देखें कि लास्ट 10 सीरीज जो खेले हम इनके साथ, बहुत बेहतर टीम इनकी लग रही थी। फार बेटर टीम थी बैटिंग में, बॉलिंग में। अब जो टीम मुझे वो लग रही, वो तड़पनी में वो लग रही कि जीतने वाली, क्योंकि आपको पता है कि ज्यादा ये वैल्यू लीग क्रिकेट को देते हैं। आप देखें निकलस पूरम जैसे प्लेयर, रसल, नारायण, और ये क्रिकेट बिल्कुल नहीं अपनी कंट्री की तरफ से खेलते। क्योंकि शुरू में अगर इन चीजों पे कंट्रोल किया होता तो शायद वेस्ट इंडीज क्रिकेट का भी ये हाल ना होता। लेकिन हमें अपना भी देखना है कि हम लोग पिछले 4 महीने के बाद खेलने लगे हैं। 4 महीने पहले हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। चैंपियंस ट्रॉफी में वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया से हम लोग जीत के जैसे आए थे, साउथ अफ्रीका से जीत के आए थे, उसके बाद वैसा ग्राफ हमने कंटिन्यू नहीं रखा। तो हम गलतियां कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन सीख उससे कुछ नहीं रहे। तो ये चीजें अब बेहतर करने वाली हैं। नई मैनेजमेंट है, कप्तान को दोबारा मौका मिला। जो कहा जा रहा था कि कप्तानी सलमान अली आगा को दे दी जाएगी ओडीआई क्रिकेट की भी, तो मेरे ख्याल से अब मौका है। तो अब लड़कों के पास ये है कि ऐसी टीम से जीतें, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, अपनी क्रिकेट बेहतर करें। जब तक जीतेंगे नहीं, ऐसी टीमों को हम लोग वन साइड मैच नहीं हराएंगे, तो हमें कोई दूसरी टीम, बड़ी टीम हमें किसी खाते में नहीं लिखेगी। तो इसलिए हम लोगों को बेहतर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और पिछली जो 10 सीरीज है वो अच्छी सीरीज जीते हैं, अच्छी टीम इससे बेहतर टीम से जीते हैं। जैसे डैरन समी ने कहा कि पाकिस्तान जैसी टीम से खेलने से हम लोग वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन बेहतर कर सकते हैं। जीत के वो ग्राउंड ही बताएगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। और मुझे अपनी टीम पे पूरा कॉन्फिडेंस है। अच्छा परफॉर्म करें और अच्छी क्रिकेट खेलने सारे मेन प्लेयर्स हैं। फिर मैं बोलूंगा कि हमारी फार बेटर टीम लग रही है। देखिए, T20 में शाहीन को तो हमने एक्शन में देखा, लेकिन अब रिजवान, बाबर, नसीम, शाहीन सब वनडे में वापस आ रहे हैं। वनडे टीम मतलब जब वनडे क्रिकेट वापस आ रही है तो ये भी वापस आ रहे हैं। आपको आपके सुपरस्टार्स नजर आएंगे। तो एक्साइटमेंट तो है इस सीरीज को लेके और सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान अच्छा करे। बिल्कुल एक्साइटमेंट देखें अब, क्योंकि हम लोग टॉप लेवल की टीम से जीत नहीं पा रहे। तो एज ए नेशन हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी क्रिकेट बेहतर हो, जीते हम लोग। हम हर छोटी टीम से हारे हैं, तो इसलिए हम लोगों में जरा एक्साइटमेंट ज्यादा आ रही है पूरे पाकिस्तान में कि इतनी भी नीचे
हमारी क्रिकेट नहीं गई थी जो पिछले 5-6 सालों से गई है। तो यही मौका, आप कितनी की देर वेट करें एज ए नेशन, फैंस क्रिकेट के हैं कि कितनी को और मार खाएं, तो हमने बेहतर भी तो होना है, कुछ पता भी तो चले कि प्रोग्रेस बेहतर हो रही है, हमारा प्रोसेस बेहतर हो रहा है, हमारी सिलेक्शन बेहतर हो रही है, उसके बाद मेरिट को मौका दिया जा रहा। तो अभी काफी चैलेंजिंग है, लेकिन यह है कि स्टार्ट तो करना ना, अच्छे की तरफ जाना ना, सोचना ना। तो मुझे लग रहा है कि T20 जैसे जीते हैं, वनडे भी जीतेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा फैंस में, लोगों में, पाकिस्तान की क्रिकेट को लेके। हम लोग अभी इंग्लैंड में थे, वहां पे कितने लोग, लास्ट ईयर भी वैसे ही रिएक्शन था पाकिस्तान की क्रिकेट को सामने रखते हुए। अभी भी हम लोग जब खेल रहे थे बांग्लादेश से हारे हुए थे, तो काफी गुस्सा फैंस में है। तो वो गुस्सा खत्म करने के लिए, फैंस को वापस लाने के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट को जो फॉलो करते हैं, हम इतनी दूर जाते हैं, देखने जाते हैं, उनको तो हमने खुशी दिखानी है ना। तो वो उसी सूरत होगी जब अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे, आजकल की मॉडर्न डे में जैसे खेली जाती है उसके मुताबिक हम लोग क्रिकेट खेलेंगे तो डेफिनेटली लोग वापस आएंगे। अच्छा, रिजवान के लिए ये सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है? आपने खुद कहा कि बीच में ये बातें चल रही थी कि सलमान अली आगा कोई वनडे का कप्तान बना दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो रिजवान हैज अ लॉट टू प्रूव, क्योंकि उनकी कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी तो हमारे लिए एक डरावना ख्वाब रहा। तो अब ये मौका है टू रिडीम हिमसेल्फ। आप कैसा देखते हैं इसको? देखिए, बिल्कुल, एक तो रिजवान के लिए मौका एज ए कप्तान है, और जितनी उसने परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम के लिए दी है, वो तो मेरे ख्याल से उसके बगैर टीम बन ही नहीं सकती। रिजवान हो गया, बाबर हो गया, शाहीन हो गया, हारिस रऊफ हो गया, शदाब हो गया, ये प्लेयर्स सेट हुए हैं, परफॉर्मेंस दी हुई है। लेकिन क्या कि टीम नहीं जीत रही थी। इनकी परफॉर्मेंस तो अच्छी थी, लेकिन टीम नहीं जीत पा रही थी, किसी अच्छी टीम से पाकिस्तान में भी हार रहे हैं। तो रिजवान के लिए मौका है, और बढ़िया अच्छा डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि कंटिन्यू कप्तान रखा उसको, और उसने ऑस्ट्रेलिया में भी जाके जीता। अपनी परफॉर्मेंस उसकी बहुत टॉप क्लास है, अनलेस के बहुत ही बैड फॉर्म हो तो फिर जाके मेरे ख्याल से रेस्ट दे सकते हैं। अदरवाइज रिजवान पे मेरा नहीं ख्याल कि 8-10 साल हो गए खेलते हुए, इन पे कोई प्रेशर होना चाहिए, और इनको प्रेशर लेना भी नहीं चाहिए। फील फ्री होके खेलें, जब तक ये पॉजिटिव इंटेंट नहीं दिखाएंगे, ये फ्रंट पे लीड नहीं करेंगे एज ए कप्तान, एज ए सीनियर प्लेयर, तो बाकी जो लड़के हैं उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ड्रेसिंग रूम में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, आजकल की क्रिकेट को सामने रखते हुए सोचें, और अपनी पोजीशन बेहतर लिए, क्रिकेट बेहतर करने के लिए बेस्ट मौका है। इस टीम को फेंटा दें, जीते, 3-0 करना चाहिए, सीरीज नहीं जीतनी चाहिए, 3 वाइट वॉश करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान इसी तरह से खेले। लेट्स टॉक अबाउट बाबर आजम। बाबर आजम के लिए ऑब्वियसली वही वाली बात कि पाकिस्तान की वनडे टीम उनके बगैर नहीं बनती, और उनके पास ये मौका है, वो सईद अनवर की जो सबसे ज्यादा सेंचुरीज का रिकॉर्ड है उसको बराबर करें, इनफैक्ट उसको तोड़ भी सकते हैं। कैसा देखते हैं ये चैलेंज? देखिए, बहुत अच्छा, और जो बात की है, हम लोग पिछले 2-3 दिन से यही बात कर रहे हैं कि हमेशा बाबर ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस की है, बड़े रन्स किए हैं, सेंचुरियां भी दुबई में 3 मेरे ख्याल से लगातार की थी, 3 मैचेस में, स्टार्ट में जब आया था पाकिस्तान टीम में। तो ये मौका पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन बनने का, सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाने वाला, और मेरे ख्याल से बाबर को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, उसने परफॉर्मेंस इतनी दिखाई हुई है, और मुझे उम्मीद है कि इस सीरीज में सबसे ज्यादा 100 बनाने वाला बन जाएगा। और बाबर क्लास का प्लेयर है, मैच विनर प्लेयर है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो जाए, टीम को जितवाए, जैसे बाकी जो प्लेयर्स है सीनियर वो सिंगल हैंडली जितवा लेते हैं, चाहे वो ओपनर हो चाहे 3 पे हो। तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने पास में भी करके दिखाई है, लेकिन अब इसको कंटिन्यू लेनी पड़ेगी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये सीनियर प्लेयर्स मैच नहीं जितवाएंगे ना, उतनी देर बड़ी मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। और मुझे उम्मीद है बाबा ने इंटरनेशनली जैसे परफॉर्मेंस की है, फैंस बनाए हैं, पाकिस्तान का नाम इतना बनाया दुनिया में, फैंस में, तो ये अपनी परफॉर्मेंस से ऐसे ही कंटिन्यू करता जाएगा। और मेरे ख्याल से बेस्ट मौका बाबर के लिए, सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने वाला इन 3 मैचेस में, मुझे लगता है कि 2 सेंचुरी तो बनाएगा बाबर। ठीक है, कामरान अकबर हमारे साथ हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ लेते हैं ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी इस ऑल इंपॉर्टेंट वनडे सीरीज के हवाले से। कामरान अकमल हमारे साथ ही हैं। कामरान, गेम प्लान क्या होना चाहिए पाकिस्तान टीम का? जो हम बात कर रहे थे कि 4 महीने के
गैप के बाद आ रही है वनडे क्रिकेट खेलने, तो किस स्ट्रैटेजी के साथ जाना चाहिए? क्योंकि ये जो ग्राउंड है यहाँ, इससे पहले एक ही वनडे मैच हुआ है, आपको तो पता है 2007 के वार्म अप गेम्स हुए थे यहाँ, लेकिन ये उस वक्त रेडी नहीं था, तो वहाँ के मैचेस नहीं हो पाए थे। अब यहाँ पे थोड़ा कहा यह जाता है कि थोड़ी स्लो होती है क्रिकेट, तो इसको देखते हुए कैसा गेम प्लान होना चाहिए? देखिए, जैसे पहले आपने रिजवान की बात की ना कि उस पर क्या प्रेशर होगा कि नहीं होगा, मुझे लगता है कि सबसे पहले उसको अपना माइंड क्लियर करना पड़ेगा, कंडीशन के मुताबिक प्लेइंग साइड उसको जो बेहतर लगती, क्योंकि अंदर उसने टीम लड़ानी है, उसने परफॉर्मेंस लेनी लड़कों से कंडीशन को देखते हुए। तो अब वो देखना पड़ेगा कि प्लेइंग 11 उसको बेहतर बनानी पड़ेगी, और कंडीशन क्या है वहां पे। अगर पहले बॉलिंग बनती है तो बॉलिंग करे, जबरदस्ती का डिसीजन ना ले। बॉलिंग बनती है तो बैटिंग कर ले, अगर बैटिंग बनती है तो बॉलिंग कर ले। ये मेरे ख्याल से चीज बेहतर नहीं होगी, तो उसके मुताबिक। और अब मेरे ख्याल से इतना हाई स्कोरिंग नहीं है, मैंने T20 वहां पे ज्यादा देखी है, चाहे वो CPL हो चाहे इंटरनेशनल हो। अभी 23 का वर्ल्ड कप जो हुआ था, 24 का T20, वहां पे आपने देखा होगा कि लो स्कोरिंग मैच हुआ था अफगानिस्तान का और साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल, वो भी आपको पता है यही इसी ग्राउंड में मेरे ख्याल से हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो यहाँ पे काफी चैलेंजिंग कंडीशन होती है बैटर्स के लिए, बॉलिंग के लिए बड़ी सूटेबल होती है। हमारी बॉलिंग जो है मुझे लगता है कि बहुत बेहतर है, उनको स्कोर ज्यादा करने नहीं देना चाहिए, कम से कम रन पे जितना जल्दी आउट करेंगे उतना इजी होगा बैटर्स के लिए, इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। एक तो ये है, और बैटिंग में अब देखना है कि चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर से ओपन करवाई थी 4 महीने के बाद, क्या बाबर करेगा? फखर नहीं है, अब्दुल्ला शफीक है और साथ साइम अयूब है, इनसे करवाएंगे कि बाबर अपने नंबर 3 पे खेलेगा, तो मेरे ख्याल से बाबर को नंबर 3 पे ही रखना चाहिए। और ओपनर अब्दुल्ला शफीक भी है, साइम अयूब है, इनके साथ स्टार्ट करना चाहिए, और यही बनते हैं और यही कॉम्बिनेशन बेहतर बनेगा। बॉलिंग ऑलराउंडर आपको पता मोहम्मद नवाज भी है, खुशदिल शाह भी है, साइम अयूबी भी है, आगा सलमान भी है। तो ये टू मैनी स्पिनिंग ऑलराउंडर्स पे ना जाएं, स्पेशलिस्ट पे जाएं, जो 5-6 बैटर्स हैं उसके साथ जाएं, एक ऑलराउंडर खिलाएं, बाकी बॉलिंग अपनी पूरी खिलाएं। क्योंकि जब वो सेट हो जाएंगे, रदरफोर्ड जैसे बैट्समैन है, ब्रैंडन किंग है, शे होप है, ये फिर वो इनके लिए इनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अपना कॉम्बिनेशन बेहतर बनाएं, बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो। ठीक है, इस वक्त हमें ज्वाइन किया स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब ने। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। हम तो पाकिस्तान की वनडे सीरीज के हवाले से भी बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वर्ल्ड जो टेस्ट चैंपियनशिप है उसको लेके बहुत सारी चीजें चल रही हैं। जो 2 टियर की बात हो रही है कि अगले साइकिल में ये हो सकता है, इसकी मुखालिफत बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई। पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड के बाद अब ECB ने भी इसकी मुखालिफत की है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रिचर्ड थॉम्पसन कहते हैं कि ये बहुत सारे टॉपिक्स डिबेटेबल हैं, अभी इस पे भी बात हो रही है, लेकिन ये हम समझते हैं कि कभी अगर इंग्लैंड बुरा खेलता है और टियर 2 में आ जाता है तो कैसा पॉसिबल है कि वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से टेस्ट मैच ही ना खेले। आप क्या कहते हैं इस पे? ECB वाले भी अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की, न्यूजीलैंड की या वेस्ट इंडीज की बात थोड़ी कर रहे हैं। नासिर हुसैन ने बड़ा अच्छा कल एक इंटरव्यू दिया था, कल या परसों, उसमें उसने स्काई टीवी पे ये कहा कि जो बड़े मुल्क हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया, इनको सोचना चाहिए कि जो नीचे की टीयर के टेस्ट मैचेस खेलने वाले कंट्रीज हैं उनके बारे में सोचें। ये कभी होगा नहीं, जाहिर है सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपना पैसा जमा करते हैं, लंबी लंबी सीरीज 5-5 टेस्ट मैचों की खेलते हैं। पाकिस्तान ने आखिरी बार 1992 में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली थी, तो कोई उसको मदद करने के लिए तैयार नहीं है। टॉप 3 नेशन तो आपस में खेलेंगे, अभी ऑस्ट्रेलिया इंडिया जाएगी, इंडिया फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ODI सीरीज और T20 सीरीज खेलने जाएगी, तो वो अपने टॉप 3 उन्होंने वैसे नहीं कहा, लेकिन वही जो टॉप 3 वाला एक चल रहा था कि जी 3 मुल्की बड़ा तसल्लुत होगा, वही चल रहा है। और रिचर्ड थॉम्पसन ने भी अपनी बात की है। हाँ, हमारी टीमों को, जो नीचे की लेवल की टीम है, उन्हें अपना स्टैंडर्ड बेहतर करना पड़ेगा हर फॉर्मेट में, वरना आप दुनिया बड़ी जालिम है और इंडिया तो जाहिर है चाहता ही है कि पाकिस्तान को आइसोलेट। लेकिन शाहिद साहब, बात ये जो आपने कहा कि 92 में हमने आखिरी बार 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली थी, क्या आप समझते हैं इस वक्त हम इस काबिल भी हैं? हमारे मैचेस तीसरे चौथे दिन तक जा नहीं पाते, अवे सीरीज में हम इतनी बुरी तरह स्ट्रगल करते हैं, ऑस्ट्रेलिया हम जाते हैं, रिटन ऑन द वॉल होता है कि क्या रिजल्ट आएगा। तो जब हम खुद इतनी बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं तो हमको तो ये टियर 2 में रहते हुए ही खुश रहना चाहिए कि यहाँ कुछ जीत तो मिलेगी।
बड़ी टीमें तो वैसे ही छोटी टीमों से, बाकी लोअर रैंक टीमें उनसे तो खेलती नहीं है। कहाँ ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश या इंग्लैंड बांग्लादेश, ये हम वैसे भी ज्यादा कौन सा देख रहे हैं। तो 2 टियर तो इसको मजीद कोई आपकी ग्रोथ की बात होगी ना उसमें। तो बिल्कुल ऐसा ही है। और आप सेकंड टियर में खेलकर अपने आप को इम्प्रूव करें। जब अगर आप इम्प्रूव हो जाएं तो आप ऊपर वाले टियर में चले जाएं। अब आप इसी चीज से अंदाजा लगा लेना कि 3 मुल्क अगर नहीं होते, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया किसी सीरीज में नहीं होते, तो वो 2 से ज्यादा टेस्ट मैचों की सीरीज नहीं होती। जैसे पाकिस्तान न्यूजीलैंड खेलेगा, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका खेलेगा, तो ये 2 टेस्ट मैचेस की होगी। लेकिन जहां इंग्लैंड पाकिस्तान होगा, वो 3 टेस्ट मैच भी हो सकते हैं, वो 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये इंग्लैंड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो बिग 3 वाली चीज तो इंटरनेशनल क्रिकेट में चल रही है। तो आपको अपना स्टैंडर्ड बेहतर करना पड़ेगा। और जहां ऑस्ट्रेलिया की बात है, जो पिछले हमने 23-24 में सीरीज खेली थी ऑस्ट्रेलिया में, हम बुरा नहीं खेले थे। अगर हमने अपने कैचेस पकड़ लिए होते, वहां पे हफीज ने बड़ी अच्छी कोचिंग की, अच्छा पाकिस्तान कर रहा था। अगर बेहतर करता तो पाकिस्तान को 2-1 सीरीज जीतनी चाहिए थी। तो इन सारी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को बेहतर करना होगा, जब ही हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में लिफ्ट मिलेगी। बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे। कामरान, जाते जाते इसी टॉपिक पे आपका ओपिनियन लेना चाहूंगा। जी नजीब, देखें, अगर वो खुद अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, 5-5 टेस्ट मैच की सीरीज खेल रहे हैं, तो ये उनके बोर्ड की कामयाबी है। वो प्रोफेशनली क्रिकेट को चलाते हैं। हम लोग भी चला सकते हैं जब हमारा माइंडसेट भी ये होगा। हम लोग डिबेट करें, हम चाहें कि हमने टेस्ट क्रिकेट ज्यादा खेलनी, हमें मैचेस ज्यादा दिए जाएं, तो वो ऐसी कोई बात करने वाला नहीं है ना। शौक नहीं है हमें खिलाने का। फिर जो आप 5 मैचेस की सीरीज खेलेंगे, यहाँ पे तो 2 टेस्ट मैच कंटिन्यू नहीं खेले जाते, 5 कहाँ पे खेलेंगे। उसके लिए आपको पहले मेंटली तैयार होना पड़ेगा, लड़कों को तैयार करना पड़ेगा और बात करनी चाहिए। जब तक आप टेस्ट क्रिकेट बेहतर नहीं करेंगे, जीतेंगे नहीं, लड़कों को शौक नहीं होगा रेड बॉल क्रिकेट खेलने का, उतनी देर आप ऐसे स्ट्रगल करते जाएंगे। नॉन प्रोफेशनल लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हैं, जिनको अली बे का पता नहीं, जिन्होंने कभी टेबल का टूर्नामेंट नहीं करवाया, तो वो बात करें कि हम लोग 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलें, कि हम लोगों को क्रिकेट ज्यादा खिलाएं। वो तो T20 यहाँ से अंदाजा लगा लें, T20 वनडे खत्म करके T20 खेलना चाहते हैं, तो यहाँ से अंदाजा लगा लें कि हम लोग कितने प्रोफेशनल हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान अकमल हमारे साथ थे। इसके हवाले से बात हुई, ये 2 टियर टेस्ट मैच के हवाले से बात हुई। उम्मीद करता हूं प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।